एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास है एनसीईआरटी 10th क्लास का लाइट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब देखो, जब भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम है न्यूमेरिकल करते हुए क्वेश्चन को रीड करना प्रॉपरली। ये जितने भी टर्म्स दिए हुए क्वेश्चन में उनको ध्यान से समझना, क्योंकि मोस्टली मैंने बच्चों को देखा है कि उनको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है, और क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है तो चाहे हमें सॉल्व करना भी आता हो तो भी हम गलती कर देंगे ना। तो पहले क्वेश्चन को पेशेंटली आराम से पढ़ना है। ओके, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। ओके, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उनको हाईलाइट कर लो। ये इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। मैं आपको, अगर आप न्यूमेरिकल में गलती कर देते हो तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप लाइट चैप्टर से क्वेश्चन कर रहे हो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो जो भी मिरर या लेंस दिए हुआ उसको हाईलाइट कर दो, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में या फिर स्ट्रेस में हम कॉनकेव मिरर की जगह कॉनकेव लेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं ना, कॉनकेव मिरर की जगह कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बना देते हैं। तो ये गलती फिर नहीं होगी, चांसेस बहुत ही कम होंगे कि, और आप भी कॉन्फिडेंट रहोगे अंदर से। ओके, so we wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उसको यूज़ करके हमें एक इरेक्ट इमेज बनानी है। ओके, अब देखो, एनसीईआरटी में हमें बुक के अंदर जो हमने डायग्राम्स पढ़े हैं वो कितने रे डायग्राम्स है? 6 रे डायग्राम्स। ओके, 6 में से 5 रे डायग्राम्स में इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो लास्ट वाला डायग्राम है, ओके, उसमें इमेज कैसी बनेगी? हमारी इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और लास्ट डायग्राम की कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? बिटवीन पोल एंड फोकस। बस, तो निकल गया आंसर हमारा कि फोकल लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर के। ऑब्जेक्ट का होना चाहिए पोल और फोकस के बीच में, इसका मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए 0 और 15 सेंटीमीटर के बीच, बिटवीन। ओके, सो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, ऑब्जेक्ट शुड बी और रेंज इज बिटवीन 0 to 15 सेंटीमीटर। ओके, चलो, तो रेंज क्या होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर से कम। 15 पे भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, कि इरेक्ट इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि फोकस पे इमेज नहीं बनती या फिर इन्फाइनाइट पे बनती है। चलो, उसके ऊपर डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, तो बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। हाँ, ये हो गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? अब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये तो, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होगी। ओके, सो नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट भी खत्म। थर्ड क्या पूछे? व्हाट इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो लास्ट वाली कंडीशन में आपको याद होगा इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, मीन्स लार्जर इमेज बनेगी। ओके, सो इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब लास्ट है ड्रॉ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम, अगर जब आप 10th में हो तो रे डायग्राम्स बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने, क्योंकि रे डायग्राम्स हर साल मोस्टली रिपीट होते हैं, बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, और मार्क्स भी कहीं ना कहीं मौका यहीं पे मिलता है कटने का। तो रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है। ओके, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लो, फिर कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ध्यान रख लेना कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मत बना देना। ठीक, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो। सिल्वर्ड साइड बनाना इंपॉर्टेंट है ताकि पता चले कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग है, कौन सी सिल्वर्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद मार्किंग, पोल,
फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और फोकल लेंथ कितनी दी है हमें, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो हम इसको भी बना सकते हैं। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट। सी, फर्स्ट रे हमारी इंसिडेंट हुई पोल पे एट सम एंगल, कि जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई, कि बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। ओके, सेकेंड रे इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, सो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। क्यों रीट्रेस हुआ पाथ, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है बेटा बोर्ड में, अच्छे से रीजन को पढ़ लेना। रीट्रेस इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0। अब ये देखो ये दोनों रेस कैसी है, डाइवर्जिंग, दूर दूर जा रही है एक दूसरे से, तो कभी इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेंगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड कर देंगे। अब बिहाइंड द मिरर जहाँ पे भी दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रही है या मीट कर रही हैं, वही हो गई हमारी इमेज। ओके, सो ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज बन गई हमारी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। चलो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट टॉपिक। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड